बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल देखकर वहाँ पे जो हमारी सफारतकारी हुई है और जो सफारत खाने बनाए गए हैं, उस पर कल अंसार अब्बासी साहब ने एक बेहतरीन एडिटोरियल लिखा और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में सफारत खाने कायम करने का क्या फ़ायदा है या क्या ज़रूरत है। उस पर आज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सफारत खाने कितने ज़रूरी हैं और उनकी क्या क्या कारकर्दगी होती है और वो क्या क्या करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। आपने देख लिया है कि यूक्रेन में जब जंग शुरू होने जा रही थी तो उसका सबको पहले से पता था और वहाँ पर मौजूद सफारतकारों को भी पता था और उन सफारतकारों के पास पूरी एक लिस्ट होती है सफारत खाने में कि उस मुल्क में पाकिस्तान के कितने बच्चे और किस किस जगह पे हैं और वो क्या करने आए हुए हैं, कितने पाकिस्तान के वहाँ पर लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं। और वो उनकी ड्यूटी होती है कि जब भी कोई ऐसा मसला पैदा होता है, कोई ऐसा जंग का माहौल बनता है, कोई वबा फैलती है, वो अपने मुल्क के लोगों को वहाँ से फौरी तौर पर निकालने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन यूक्रेन में ये सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वहाँ पर बच्चे रोते रहे, सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा उनको सर्दी में, बर्फ़बारी में। उन्होंने अपने सामान तक फेंक दिए, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। बेयारो मददगार वो अपने किसी न किसी तरह कोई छोटा सा वीडियो क्लिप बनाते और पाकिस्तान अपने अजीज़ व क़ारिब को भेजते और वो किसी टीवी चैनल पे पहुंचता और उनका पैगाम यहाँ पे पहुंच जाता था। वहाँ पर मौजूद सफारतकारों ने क्या किया या पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक में सफारत खाने बनाने का क्या फ़ायदा है, उस पर हम आज गुफ्तगू करते हैं, आपको बताते हैं। दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी सफारत खानों का अगर परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, ये जानने के लिए कि वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की क्या खिदमत कर रहे हैं, तो यकीन जाने रिज़ल्ट अगर ज़ीरो ना भी आया तो 5-6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहाँ मुकीम पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए आहो बका सुनकर और ये जानकर कि इस वक्त एमरजेंसी है और पाकिस्तानी मीडिया के शोर मचाने के बावजूद यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के बाबू सुस्त रवि और कहली का ही शिकार हैं। जिस तालिबे इल्म से बात करें वही शिकायत कर रहा था कि पाकिस्तानी एम्बेसी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। एम्बेसी की इस सर्द मोहरी पर जैसे ही पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान पहुंच जाएं, सफारत खाने के तमाम अफसरान को मुअत्तल करके वापस पाकिस्तान बुला लेना चाहिए ताकि दुनिया भर में फैले हमारे दूसरे सफारत खानों को कोई सबक हासिल हो। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि मैंने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जापान, सऊदी अरब, तुर्की, अरब अमारात और दूसरे ममालिक जहां मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, पाकिस्तानियों से हमेशा अपने सफारत खानों और सफारतकारों के बारे में शिकायत करते ही सुना है। बाद सफारत खानों में भी जाने का इत्तफाक हुआ जहां का माहौल हमेशा वही पाया जो अमूमन पाकिस्तानी महकमों का होता है और जहां अवामी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं होता और एम्बेसी में आने वालों या राब्ता करने वालों से ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता है जैसे उन पर एहसान किया जा रहा हो। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी अमूमन ये शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी का अमला उनसे बदतमीज़ी से पेश आता है, कोई काम नहीं करता और सब बाबू अपनी अफसरी के ज़म में ही रहते हैं। बैरून मुल्क तैनाती को फ़ॉरेन ऑफिस के बाबू पैसा कमाने, सैर सपाटे, अयाशी करने और अपने बच्चों के लिए दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल करने के सुनहरी मौका के तौर पर लेते हैं। दूसरे ममालिक के सफारतकार अपने ममालिक के लिए मेज़बान ममालिक से कारोबार और पैसा लाने के लिए वहाँ की हुकूमतों और कारोबारी कंपनियों से मिलते हैं, लेकिन हमारी एम्बेसियों के बाबू मगरबी अंदाज में पार्टियाँ करके इंजॉय करते हैं। वो लिखते हैं कि अपने दफ्तरों से निकलकर कारोबारी तबके से मिलना अपने लिए तौहीन समझते हैं। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों की तो वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते।
बैरून मुल्क पाकिस्तानी एम्बेसियों में सफारतकारों और दूसरे अमले की तैनाती अक्सर व बेशतर सिफारिश और अकरबा परवरी की बुनियादों पर की जाती है। फ़ॉरेन पोस्टिंग को खिदमत की बजाय पैसा कमाने का ज़रिया समझा जाता है। कभी सफारतकारों से पूछा नहीं जाता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए और बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए क्या किया है। हमारी एम्बेसियों की परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं की जाती। ये भी मुशाहदे में आया कि अपने असल काम की बजाय हमारे सफारतकार बैरून मुल्क दौरों पर गए पाकिस्तानी हुक्मरानों, अशराफिया, वज़ीरों, मशीरों, मेंबरान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और ख़िदमत में ही लगे रहते हैं और इसी बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी को जांचा जाता है। अंसार अब्बासी लिखते हैं, यहाँ तो हर हुकूमत के दौरान अपने चहीतों को इनाम के तौर पर बैरून मुल्क सफ़ीर मुकर्रर करने भी रवाज बना हुआ है। ये चहीते सफारतकारी की अलफ बे भी नहीं जानते। इस तरह रिटायर्ड जर्नैलों के लिए एक कोटा रखा जाता है और इसका मकसद भी सिर्फ तैनात होने वाले को इनाम देना होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं जिसके ज़रिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी एम्बेसियों के काम और कारकर्दगी को रेगुलर बुनियादों पर मॉनिटर किया जाए। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इन सफारत खानों और अपने सफारती अमले पर सालाना खरबों रुपए खर्च करता है। गेप्टियर लिखते हैं कि इसके बावजूद अगर ये निज़ाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुश्किल के वक्त में मदद और वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत नहीं कर सकता तो फिर इन सफारत खानों की क्या ज़रूरत है। गेप्टियर्स का ये बड़ा वैलिड सवाल है और आगे वो लिखते हैं कि अगर सफारत खानों को सिर्फ इसलिए कायम रखा जाए कि हमारे बाबू को गैर मुल्की पोस्टिंग्स मिलती रहें, वो पैसा बनाते रहें, उनके बच्चे बाहर पढ़ लें, वहाँ की शहरियत हासिल कर लें और बैरून मुल्क दौरे करने वाली हमारी अशराफिया को ये बाबू कौम के पैसे से वहाँ बेहतरीन प्रोटोकॉल देते रहें, तो ऐसी सूरत में बड़े घाटे का सौदा है और सफारत खाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, तो ये अंसार अब्बासी साहब का एक एडिटोरियल है जिसका लब्बो लुबाब मैंने आपके सामने रखा है और आप देख लें कि ये क्या कारकर्दगी होती है इनकी और कितनी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ ममालिक में सफारत खाने कायम करने की। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।